कौशिक, आर्ग्यूमेंट तो बीजेपी की तरफ से आ गई है, रोना धोना छोड़िए, आपको पता है इलेक्शन हारने वाले हैं, अब बहाने मत बनाइए। इसेंशियली दे आर सेइंग ये सब बहानेबाजी चल रही है ऑपोजिशन की। श्रेया, देश की जनता को ये बात जानने का अधिकार है कि भारतीय जनता पार्टी करप्ट लोगों से कैसे लड़ती है और करप्ट संस्था से कैसे लड़ती है। ये जानने का पूरा अधिकार है कि अभी 1 साल भी पूरे नहीं हुए, केवल 8 महीने पूरे हुए थे। प्रफुल्ल पटेल पर जो आरोप लगाए गए थे, सीबीआई और ईडी जितने तीखे दांत के साथ उनके ऊपर प्रहार कर रही थी, सिर्फ 8 महीने लगे। 19 मार्च को क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दी है। 15 अप्रैल तक ही कहा गया है कि आप इसके बारे में रिपोर्ट बनाइए और एक तरह से बरी कर देने का मामला ये सामने है। क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों से आप लड़ेंगे? और ये सचमुच में भ्रष्टाचार का मामला था क्या? क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? लगातार इस तरह से केस, और ये पहला नहीं है, अब तो क्लीन चिट मिलना शुरू हो गया है। ये तो पहले केवल आरोप लगाए जाते थे कि जब आप शामिल हो जाते हैं, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई कम कर दी जाती है, चुप्पी साध जाते हैं, लेकिन अब क्लीन चिट देने का मामला शुरू हो गया है और इस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी ये करेगी। लोगों को ये बात बिल्कुल आंख कान नाक खोल करके देख लेना चाहिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश के साथ धोखा कर रही है। ये तमाम उन संस्थानों के साथ छलावा कर रही है और इनको बहुत बुरा लग रहा है कि यदि कोई विपक्षी पार्टी ये बात कहती है कि आप आने दीजिए हमें सत्ता में, तो हम इन लोगों को दिखाएंगे। ये सही कर रहे हैं ये सारी संवैधानिक संस्थानें, उनकी कोई गलती नहीं है। सच बात यह है कि उनके ऊपर प्रेशर है, यदि वो नहीं करेंगे तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। वो उनके ऊपर इतना प्रेशर, जो संवैधानिक संस्थानें हमारे लिए गर्व का विषय हुआ करती थी, उनको बधुआ बना दिया इन लोगों ने। ये क्या मैसेज जाता है इस तरह के डिसीजन से? क्या मैसेज जाता है पूरे हिंदुस्तान में? क्या मैसेज जाता है कि जी जो आम आदमी पार्टी के बारे में, अब इससे अरे टिकट दे दिया, कैसे क्लीन चिट मिल गया, सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे क्या कहा जाए, कितनी बार कहा जाए, लोगों के बीच में कितनी बार कहा जाए कि ये भ्रष्टाचारियों से नहीं लड़ रहे हैं, ये विपक्षी पार्टियों को तोड़ रहे हैं, ये तोड़ करके या तो अपने हिस्से में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नहीं हिस्से में मिल रहे हैं, इनके साथ नहीं जा रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं ये। जी नहीं, मगुंता रेड्डी के लिए तो ये भी कहा जा सकता है कि वो ये वाईएसआरसीपी में थे, उन्होंने खुद बोला कि मैं यहाँ से परेशान हो गया था इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ टीडीपी पे। अब टीडीपी के पे गए हैं, सिटिंग एमपी है, उनको टिकट तो मिलना ही है, तो आप इसको लिकर गेट से क्यों जोड़ रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि दिस इज अ क्विड प्रो को, कि ये रिवॉर्ड है, ये टिकट जो है एनडीए से उनको रिवॉर्ड मिला है अरविंद केजरीवाल को फ्रेम करने के लिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? श्रेया, कुछ भी कहा जा सकता है। आप कहने के लिए तो दादी की मूछें होती तो दादाजी हम भी कह लेते, लेकिन यहाँ सामने दिखाई दे रहा है ना। कितना इग्नोर करें, देश की जनता कितना इग्नोर करे कि जो लोग अभी लंबी फहरिस्त है ना, कितनी बार आपके चैनल पर लोगों के नाम, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लोगों का नाम गिनाया कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के इन लोगों ने आरोप लगाए थे, जिनके ऊपर इन लोगों ने एक अभियान तक छेड़ रखा था। जो ही वो लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, उसके बाद में सारी कार्रवाई बंद कर जाती है। अफसोस की बात यह है कि कार्रवाई बंद होती थी, अभी तक आरोप लगते थे, अब ये क्लीन चिट देना शुरू कर दिए हैं। मतलब ये कि कोई करप्शन नहीं, विपक्षी पूरे हिंदुस्तान के विपक्षी पार्टियों को ऐसे ही परेशान करना है, या तो तोड़ देना है, खत्म कर देना है, एक दलीय प्रणाली ये विकसित करना चाहते हैं। इसलिए देश की जनता को ये बात सुनना चाहिए कि यदि इस बार 24 में वो चूक गए तो दोबारा इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके वोट की जरूरत ही नहीं रहेगी। इनको इतने मजबूत हो जाएंगे कि किसी भी इनके अपने चाहने वाले लोगों की भी वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको, ये इतने मजबूत हो जाएंगे। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग लोकतंत्र की हत्यारे हैं, वोटरों की हत्यारे हैं ये बात पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाना चाहिए। और इस तरह से दिल्ली में जो कार्रवाई कर रहे हैं, क्या लोगों की निगाहें उस पर नहीं? जी बोलिए। Certainly, I mean, one thing which is, essentially, Sanjeev, which is he's essentially saying that this is not the attempt is not a sustained attempt to defeat the opposition in the elections. It is essentially to decimate the opposition forever so that India doesn't have an opposition left anymore. This is the allegation coming in from the opposition today. So that is the next ploy now, to somehow convey to the public that, look, this is what is going to happen, threaten them in another way, right? Or I do not know whether they are really literally begging for arms, that please give us some seats at least. I know we are corrupt, I know we are bad, but please give us some seats. So I think it is something like that. Two, he used the word that these, Caged Parrot and these organizations. When was Caged Parrot the term? When did it come? Justice Lodha gave that term on 9th of May 2013. Congress, the UPA was in power. And what was it for? The 1.8 lakh crore coal scam.
where he said CBI is a caged parrot. So Congress and AAP and all these parties, they should not be talking about. They are the ones who had caged that parrot. Again, the second thing, Praful Patel, very proudly he said, within 8 months, number one, like I said, have faith in the judiciary. The CBI has submitted a report. The court hasn't accepted it yet. Why not wait for that? Has it been accepted? Is that the end? Understand the judicial process. You don't understand the process, but you want to come and shout about it. Okay. Next thing, because he quoted 8 months, let me give you a data point. Mr. Mulayam Singh Yadav, disproportionate assets case, December 2007, CBI was unleashed on him. July 2008, he supports the government on the nuclear deal. July 2008. Within 1 week, the report is withdrawn. 1 week. And by December 2008, the so case is in 12 months. Disproportionate, everything is over. In 12 months, what are they talking about? Let them understand what they're so you're saying if they can do it, I can do it too. They're saying if the Congress can do it, the BJP can do it too. That is what you're saying. I'm not even saying that. I'm saying if that is the, for example, let me give you another example. Let me number of examples around. When the 2G scam was there and CBI court, this was 21st December 2017, the CBI court acquits everybody. It was Satyamev Jayate. CBI was very good. When the CBI acts against them, it is bad. It is a caged parrot. I mean, come on, either it is or it is not. So how was it that in 2017 here's the thing. Okay, you make a fair point. Here's the thing. Sujata Paul, I'm out of time. I can give you 10 seconds, but no more than that, please. 10 seconds, make your point. You know, the fact is that we know that the devil can cite scriptures for his purpose, but that doesn't make him correct. And the fact is that Naveen Jindal was also accused in the coal scam. Now he's part of the BJP. So when you talk about what is happening today, the BJP representative, and there's no BJP spokesperson here, he could not answer one single question as to why the BJP has not been served a notice for the default that they have committed, for the irregularity that they have committed. And that is why this is not a level playing field, and this is BJP's tax terrorism, and that's it.